एक जिस्म 18 वार। अरे छोटे छोटे बच्चे, अब कैसे इनको खिलाएंगे, कैसे पिया करेंगे। हम चाहते हैं उसको फांसी हो जाए, नहीं तो फिर किसी को ऐसा करेगा, हम जैसे गरीब लोगों को आदमी मार के फेंक देगा। उसके गले पे कट का निशान है, साथ ही उसके पेट पे चोट का निशान है। एक जिस्म 18 वार। जी हाँ, यूपी के संत कबीरनगर जिले में 21 साल के रोजेदार हिदायतुल्लाह के साथ शायद यही हुआ था। रोजा खोलने के करीब 1 घंटे पहले अपनी बाइक लेकर वो घर से निकला था। अफ्तारी का वक्त हुआ तो माँ ने बेटे को फोन लगाया तो बेटे की आवाज आई कि अम्मा मेरी अफ्तारी रखना, मैं आकर खाऊंगा। लेकिन बेटा पूरी रात घर नहीं पहुंचा और दूसरे ही दिन करीब 25 किलोमीटर दूर सीवान में मिली हिदायतुल्लाह की लाश, जिसके साथ हैवानियत का नंगा नाच किया गया था, क्योंकि हिदायतुल्लाह की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाया गया था। आपको बता दें कि संत कबीरनगर जिले के पेमा रहमत गांव निवासी 21 साल का हिदायतुल्लाह, जो ऑटो चलाकर अपने परिवार की जीविका चलाता था, लेकिन 25 मार्च की वो शाम 21 साल का हिदायतुल्लाह शाम को करीब 5 बजे अपनी बाइक लेकर घर से निकला। रोजा खोलने का वक्त हो चुका था। माँ ने बेटे को फोन लगाया कि बेटा आकर रोजा खोल ले। बेटे ने मोबाइल पर माँ को जवाब दिया कि अम्मा मैं एक बर्थडे में आया हूँ, मेरी अफ्तारी बचा कर रखना, मैं आकर अपनी अफ्तारी खाऊंगा। अम्मा भी क्या करती, बेटा रोजा था तो माँ बेटे की अफ्तारी रखकर बेटे का इंतजार कर रही थी, लेकिन देर होने लगी। बेटा पूरी रात घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन सोशल मीडिया पर खबर आई कि संत कबीरनगर जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। परिवार के लोग शव का शिनाख्त करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो बेटे का शव देखकर माँ बाप का कलेजा छलनी हो गया, क्योंकि उनका बेटा हिदायतुल्लाह, जो ऑटो चलाकर पूरे परिवार की जीविका चला रहा था, उसकी लाश उनके सामने पड़ी थी, जिसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज ईद का दिन है, हर कोई जहां खुशियां मना रहा है तो वहीं हिदायतुल्लाह का परिवार गम के आंसू रो रहा है और चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रहा है कि जिसने भी उनके बेटे की हत्या की है उसे पकड़कर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। बस यही मांग है एक दुखी माँ बाप की। वहीं खबरों की माने तो हिदायतुल्लाह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिदायतुल्लाह के जिस्म पर करीब 18 बार धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल हिदायतुल्लाह जिस बाइक से गया था वो बाइक और उसकी मोबाइल अभी भी गायब है। पुलिस की कई टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हत्या किस वजह से की गई है और हत्या करने वाले वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बेरहमी से हिदायतुल्लाह की हत्या को अंजाम दिया है। एक जिस्म 18 वार। जी हाँ, हिदायतुल्लाह नाम का वो शख्स जो रोजा था, घर से निकला था और शाम को आता रोजा खोलने के लिए, लेकिन घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन उसकी लाश मिली और उस हालत में जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। पुलिस ने शव को बरामद किया, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आई तो देख के सभी का दिल दहल गया, क्योंकि एक जिस्म पर 18 वार किए गए थे। हम उनके घर में पहुंचे हैं, ईद का दिन है और सोचिए जब सब लोग ईद के दिन खुशी मना रहे हो, ऐसे घर में आज यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। उनके परिवार पहुंचे कि आखिर आज के दिन इनका परिवार किस तरह है। क्या नाम आपका? लायकुल्लाह। ये बताइए, वो आपके जो बेटे थे हिदायतुल्लाह जो है, हाँ, वो कब कैसे कहाँ से गए थे? वो यहाँ से हमारे घर से शाम को 5 बजे निकले हैं और ये बोल माँ से अपने या बच्चों से घर में किसी को बताया नहीं था पहले, लेकिन शाम को इसकी माँ आई, हम बकरी चरा के आए शाम को, तो माँ ने फोन लगाया तो पता चला कि कहीं बर्थडे में गए हैं, अभी आ रहे हैं और हमारे लिए अफ्तारी जो हमारा हिस्सा वो रखना। फिर उसके बाद वो फोन नहीं किया और मोबाइल उसकी स्विच ऑफ हो गई और हम बहुत प्रयास किया, बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। हाँ, और पुलिस शासन में अपनी कार्रवाई भी कराया, लेकिन वहाँ भी से 1 हफ्ता हो जा रहा, कोई सुनवाई हमारी भी नहीं हुई। बॉडी कब मिली, कैसे जानकारी? बॉडी हमको कांटे इतला किया था चौकी में, तो वो थानेदार ने हमको इतला दिया कि यहाँ एक बॉडी आई, तो यहाँ से हम गए, पहचाने उसको तो देखा हमारा ही लड़का था। किस हालत में बॉडी मिली आपको? उसको हम देखा तो उसका पेट फट गया था, पूरा घायल था, सब चाकू का निशान था उसके ऊपर छुरी से, और उसका गला भी काट दिया गया था।
सब लोग बोले ये नहीं है, लेकिन मैं अपनी औलाद को पहचाना और पहचान के बताया कि हाँ ये हमारी ही औलाद है। इतनी बुरी रोजा थे तरह वो? हाँ, हमारा लड़का रोजा था। इतनी तो बुरी क्या तरह दुश्मनी किसी? सर हमको दुश्मनी किसी से नहीं, हमारे गांव वालों बगल वालों से पूछ लो, हमसे किसी से बगावत नहीं है। वही एक लड़का था। हमारा वही एक लड़का है कमाने वाला। अब हमारी ये हालत, हम बीमार रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अब कैसे इनको खिलाएंगे, कैसे पिया करेंगे? तो उस वक्त जब बॉडी मिली, पुलिस ने क्या कहा था उस वक्त? पुलिस ने कहा था हम तुमको न्याय दिलाएंगे, लेकिन हमको लग रहा है कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं उसको फांसी हो जाए, नहीं तो फिर किसी को ऐसा करेगा, हम जैसे गरीब लोगों को आदमी मार के फेंक देगा। हम क्या करेंगे? हमारे परिवार को ले चल के सबको मार डालो। हमारा 9 परिवार बचा है, हमारे 9 परिवार को मार डालो, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम जीना नहीं चाहते ऐसा। आज ईद का दिन है। आज ईद का दिन है, सब लोग खुशी मना रहे हैं, हम मातम मना रहे हैं। हमारा पूरा घर, हमारा परिवार सब मातम मना रहे हैं। हमसे कुछ सुझाव नहीं दे रहा। हमको तो हमारा दिल कह रहा है मर जाना अच्छा है, लेकिन जीना अच्छा नहीं है। पुलिस काम कर रही है, जल्दी पकड़े जाएंगे। देखिए, उनकी माताजी उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उनका बच्चा जो घर से निकला था, बता रहे हैं कि वो रोजा भी था। जो बच्चा आपका निकला घर से, जो है किस हालत में निकला, छोड़ दिया उसे? हमारा बच्चा रोजा था, शाम 5 बजे घर से निकला है। हम 6 बजे, 6:15 बजे फोन लगाए अफ्तारी के टाइम पे कि बाबू तुम कहाँ हो, आके रोजा खोल लो। कह रहे थे अम्मी हम बस्ती आए हैं, कोई दोस्त हमारा हमें बर्थडे में लेके आया है और हम थोड़ी देर के बाद अभी घर आ रहे हैं, और जो हमारी अफ्तारी है उसको रखे रहना। उसके थोड़ी देर के बाद फिर हम फोन लगा रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। हम परेशान हो गए, अब क्या करते? जो फोन लगा लगा के बिल्कुल परेशान हो गए। तब जाके दूसरे दिन हम FIR किए थाने में। फिर उसी दिन बॉडी मिली, और बॉडी पे इस तरह से घायल किया हुआ था कि जिसमें एक भी कतरा बाकी नहीं था जहां छुरी ना लगी हो। उनका गला भी काटा गया है छुरी से, और पेट में भी छुरी भोंकी गई है, हाथ में भी कई बार लगा है, सब पूरा हाथ पैर पूरा घायल हो गया था। कोई दुश्मनी कुछ बच्चे साहब किसी की? कोई किसी की हमारे बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। गांव में हमारे बच्चे को कोई भी बुरा नहीं बना सकता। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग सर यही चाहते हैं, या तो हम लोग को मार डालो या तो उसको फांसी दे दो। फांसी चाहिए? हाँ, हमको फांसी चाहिए। नहीं तो हमारा 9 परिवार है, हमारे 9 परिवार को हमारा बेटा ऑटो चला के मेहनत करके रोजा रह के हम लोग का पर्दा चलाता था, पेट पर्दा। अब हमारे चलाने वाला कोई नहीं छोटे है। छोटे बच्चे हमारे हैं सर, हमारे कैसे हम बच्चों को अपने खिलाएंगे? वही हमारा लड़का था, हमको खिलाता था। आज 5 साल से हमको खिलाता था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब होता था। लेकिन अब हमको कौन कमा के खिलाएगा? हमारा वो सहारा था घर का। अब हम बच्चों की शादी करेंगे, पढ़ाएंगे, कैसे हमारा घर का खर्च चलेगा? घर का कमाने वाला इकलौता था। ये देखिए यहाँ पर अजीम साहब है। अजीम साहब, ये बताइए, जो ये बॉडी मिली थी अब्दुल्ला की, जो है किस हालत में? अभी तो गए थे, देखे होंगे। देखिए, जब ये लड़का जो है गायब हुआ तो इन लोगों को लगा कि कहीं गया है किसी बर्थडे पार्टी में, आ जाएगा। तो अगले दिन जब मोबाइल उसका बंद बताने लगा और लगभग 24 घंटा हो गया तो ये लोग हमारे पास आए। तो हमने कहा ठीक है, अब रात हो गई है, 10 बज रहा था, तो कल तक देख लेते हैं। तो कल कुछ मीडिया के ग्रुप में खबर चल रही थी कि कहीं लाश मिली है। तो गांव के ही कुछ लोग फोटो को मैच किए तो लगा कि ये वही लड़का है। तो हम इन लोगों को लेकर गए वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ जहाँ लाश रखी थी। तो पता चला कि हाँ ये वही है। उसके बाद जो है फिर उसकी हालत ऐसी थी कि समझ लीजिए कि वो देखने की कंडीशन में नहीं था। किस हालत में बॉडी थी? सर लगभग अलग था, लगभग थोड़ा सा बचा था, और उसके बॉडी में हमको लगता है कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उसको घाव नहीं दिया गया था, और पूरा पेट उठ के समझ लीजिए फाड़ दिया गया था पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतनी बेरहमी से मारा गया था? इतनी बेरहमी से मारा गया था। तो उसके बाद वहाँ से हमने एसपी साहब को फ़ोन किया कि सर देखिए, हमारे गांव का एक मामला है, इसी से जो लाश मिली थी वो हमारे गांव का घर का लड़का है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और जो है उसका थोड़ा सा नाम और जो मोबाइल वोबाइल चलाता था भेज दीजिए, हम कार्रवाई करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम हुआ, पूरे गांव के लोगों में गुस्सा था, पूरे क्षेत्र के लोगों में गुस्सा था, क्योंकि वो इस घर का जिम्मेदार लड़का था। अभी आपने सुना जो है
कि वो 9 परिवार को अकेले कमा के खिलाता था और अभी एकदम यंग था, नौजवान था। तो इस घटना से पूरे गांव को, पूरे इलाके को काफ़ी तकलीफ थी और हमने सबको समझाया बुझाया, वहाँ भी यहाँ भी। हमने कहा देखो जो है हम हैं, आप लोग भरोसा रखो, कार्रवाई करवाएंगे। हमने कोई भी किसी को कोई हल्ला गुल्ला कोई नहीं, हमने शांति व्यवस्था बनाए रखा। मिट्टी तक हम लोग यहीं थे, मिट्टी भी शांति से हो गई। और इधर लगातार मेरी बात भी चल रही है प्रशासनिक अधिकारियों से और अभी आज भी बात हुई है एसओ बेलहर से। उन्होंने 24 घंटे का टाइम हमसे मांगा। पीएम रिपोर्ट में क्या आया? पीएम रिपोर्ट आपके सामने है, उसमें दिखा रहा है कि 18 बार जो है घाव किया गया है। 18 बार मारा गया, इतनी बेरहमी से? हाँ। तो अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? अभी कार्रवाई देखिए, उसमें जो बात है हमारी हुई है तो बताया गया है कि 4 टीमें पुलिस की लगाई गई है। इसमें सभी पहलुओं पे जांच हो रही है और अभी आज एसओ बेलहर जो इसके विवेचक हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा बस 24 घंटे का टाइम दीजिए हमको, हम सब आपके सामने ले आएंगे। हमारे गांव के नेता हैं अजीम बाबू, वही हमारा साथ दे रहे हैं, बाकी तो कोई हमारे यहाँ पास नहीं आया। कोई आपको मदद कोई? नहीं, और कोई मदद नहीं किया। हमारे गांव के प्रधान और हमारे गांव के नेता यही हमारा साथ निभाए हैं और इनका हम साथ छोड़ेंगे नहीं, जहां बोलेंगे वहां हम चलेंगे। फिलहाल पीएम रिपोर्ट में जिस तरह सामने आया है कि 18 बार एक जिस्म पर 18 बार वार करके उसकी हत्या की गई है और परिवार चाहता है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी दी जाए।